अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो कि हमारे पास यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर एक गिवन नंबर होगा। उस गिवन नंबर के आपने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, वो आपने इन नंबर्स के फाइंड करने होंगे। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर जो हमें यहाँ पर गिवन है वो 20 है। 20 के आपने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 बनना चाहिए या 20 आता हो। ठीक है। लाइक आप अगर बात करें 10 की, अब 10 के जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कौन से बनते हैं? 2 और 5, यानी कि 2 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। ऐसे ही आपने 20 के फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए? आंसर हमारे पास बनना चाहिए 20। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो नंबर हमारे पास यहाँ पर 20 है। 20 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास ये राउंड सर्कल्स है ना, ठीक है, इनके अंदर आपके पास यहाँ पर नंबर आएंगे प्राइम, और जो आपका रेक्टेंगल टाइप बॉक्स है, स्क्वायर टाइप बॉक्स है, उसके अंदर नंबर आएगा कॉम्पोजिट। ठीक है। अब ये नंबर कौन से होते हैं ये हम 1.1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब हमारे पास 20 को आपने ब्रेक करना है टू नंबर्स के अंदर के उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 20 बनना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप करें मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास आएगा 20। एक उनमें प्राइम मस्ट है कि होना चाहिए। ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपका लीस्ट जो प्राइम नंबर वो 2 होता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं और अब 2 को मैं ऐसे नंबर से करूंगा मल्टीप्लाई कि आंसर मेरे पास जो है वो 20 बनना चाहिए। तो 2 का टेबल अगर आप पढ़ें, 2 10 का क्या होता है? 20, तो यहां पर आएगा 20। ठीक है। यानी कि 2 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 20 ही बनेगा। अब देखें, इस 2 को आपने डाउन वैसे ही करना है। जिस सर्कल से आप कह लें कि एक ही सर्कल बनेगा तो वहां पर वही नंबर आएगा। अब इस नंबर से दो सर्कल बन रहे हैं तो इट मींस आपने इस 10 को ब्रेक करना है टू नंबर्स के अंदर। 10 के कौन से आप कह लें कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता हो, वो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अगर आप बात करें प्राइम की तो 2 के साथ 10 डिवाइड होता है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर फिर 2 5 का होता है 10। ठीक है। अब अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के साथ 4 आएगा और 4 को फिर 5 से करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर 20 ही बनेगा। यानी कि अगर आप हर रो के अंदर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आंसर हमेशा हमारे पास जो हमारा एक्चुअल नंबर है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, वही बनेगा। लाइक 2 10 20, 2 2 4, 4 5 20 ही बनेगा। यानी कि हमारे पास जो अब इस 20 जो नंबर था इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो कौन कौन से बने? वो हमारे पास आए हैं, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 5 है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखें प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर, वो कौन कौन से? वो 2 है और हमारे पास यहाँ पर एक फिर 2 आएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर 5 है। यानी कि इन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास 20 आंसर ही आएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। बड़े मैंने आपको आराम से इसको समझाया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपने 105 के फाइंड करने प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपने ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास बनना चाहिए 105। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल राउंड है तो यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा। अब प्राइम नंबर ऐसा कौन सा है जो इस नंबर को डिवाइड करता है? अब इसकी वन स्पेस पे 5 है तो ये नंबर 5 के साथ तो डिवाइड होगा ही, तो आप यहाँ पर लिखें 5 जो कि प्राइम भी है। अब 5 को मैं किसके साथ करूं मल्टीप्लाई तो आंसर मेरे पास ये बनना चाहिए। तो आप ऐसा करें, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ढूंढने के अंदर तो आपने फिर इस नंबर को 5 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो वो हमारे पास फिर आएगा 21। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर विल बी 21, ये होगा। यानी कि 5 को और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 105 ही आएगा। अब
इस सर्कल को आपने देखें तो आपके पास इस सर्कल से एक ही बन रहा सर्कल, तो आप इस नंबर को वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस नंबर से ये 2 बन रहे सर्कल, तो आपने इस 21 को ब्रेक करना है 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर। अब 21 आपके पास 3 में होता है डिवाइड, 3 7 सा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 यहाँ पर आ गया और 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इनको अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर 21 ही बन रहा है, ठीक है। और ये 5 हमने वैसे ही इसको डाउन किया था। अब अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो में या इस रो में, आंसर क्या बनेगा? हमारे पास आंसर 105 ही बनेगा, ठीक है। यानी कि 5 3 जा 15, 15 7 का क्या होता है? 105 ही होता है। तो ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो नंबर गिवन है वो 180 है। इसके आपने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 180 को जब आप ब्रेक करेंगे, इसका जो फर्स्ट यानी कि इवन नंबर है, पहली बात ये, और इवन नंबर हर इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ पर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आप फिर करना आपने ये है कि इसका 2 के साथ जब ऐसा नंबर, यानी कि या सिंपल आप कह लें कि 2 के साथ जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 90 आएगा। तो 90 आप यहाँ लिख देंगे। 92 का क्या होता है? 180 ही होता है, ठीक है। अब इसमें आपने करना यहाँ पर ये है, अब ये 2 तो वैसे आएगा फर्दर। अब 90 को आप ब्रेक करेंगे, आपके पास एक नंबर यहाँ पर प्राइम आ जाए और एक आए कंपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर 90 का डिवाइजर कौन सा होता है? वो होता है 2 इवन नंबर बिकॉज, और यहाँ पर आएगा 45 पे, ठीक है, बिकॉज 45 2 जा 90 ही होता है। अब ये 2 आपने डाउन वैसे ही करना है। अब इसको भी आप वैसे डाउन करेंगे। अब 45 यहाँ पर है, 45 का नियरेस्ट आप ये कह लें कि 45 के डिवाइजर कौन-कौन से हैं? एक 3 है और एक 15 है। तो यहाँ पे लिखें 3 जो कि प्राइम नंबर है, और यहाँ पर आएगा 15 जो कि कंपोजिट नंबर है। अब ये 2 वैसे आएगा यहाँ पर, और ये 2 भी वैसे यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3 आपने यहाँ पर वैसे ही लिखना है। देन हमारे पास 15 के आप देखें तो प्राइम जो फैक्टर्स है वो कौन-कौन से बनते हैं? 3 5 जा। तो यहाँ लिखें 3 और यहाँ पर आएगा फिर 5 जा, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे पास जो आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 180 के। तो यहाँ पे आप लिखें सो रिक्वायर्ड prime factors of 180 prime factors of 180, वो हमारे पास यहाँ पर 2 2 3 3 एंड 5, यानी कि हमारे पास ये इसकी आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये हमारे पास यहाँ पर लास्ट पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो प्राइम फैक्टर्स है वो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। तो इस तरह आपने इनकी जो ट्री डायग्राम है, जो ट्री मेथड है, इसको यूज़ करते हुए इनके फाइंड करने थे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व कर लिए। तो होप सो आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।